तो दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं गोदी मीडिया का 2022 का फ्लैशबैक। मतलब क्या क्या नई हरकतें करी हैं इन्होंने 2022 में। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान लाइव जुड़ गए हैं, नाम है तो इसका एक पूरा खजाना साल के अंत में हम आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों 2022 की शुरुआत हुई थी बजट से। हमारी प्रिय वित्त मंत्री जी ने, जो प्याज नहीं खाती हैं, उन्होंने जैसे ही इस साल की शुरुआत में बजट पेश किया, पूरा गोदी गैंग जैसे बौखला गया। भारत का भाग्य बदल देने वाला बजट, ये भारत को नए युग में ले जाने वाला बजट है। And we have done this despite the determined attempt of some obstructionist anti-national lobbies who have done everything possible, and I truly mean everything possible, to bring down our society and not just our economy down. बजट में आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा रोड मैप है। एक ऐसा रोड मैप बनाया गया है जिसका बहुत लंबा दूरगामी असर होगा। All of this put together is a truly remarkable achievement. ये भारत को डिजिटल दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर बनाने वाला बजट है। This is not a small achievement. This is not a party achievement. This is not even an individual achievement. It is a national achievement. आप इन घोषणाओं को अर्थव्यवस्था की वैक्सीन का बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। इसके बाद आया दोस्तों यूक्रेन रशिया युद्ध। यूक्रेन तनाव के बीच ये दोनों बम एक्टिव हो चुके हैं। सबसे बड़ा गैर परमाणु बम रेडी है। मतलब युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के जो न्यूज चैनल्स थे, उनके स्टूडियो में ऐसा लग रहा था कि पूरी प्लानिंग वहीं हो रही है। रूस ने अपने सबसे ताकतवर नेवल लड़ाकों को इस समंदर में उतार दिया है। उनके पास बम थे, उनके पास जहाज थे, उनके पास टैंक थे, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। ऐसे चुतिए बहुत है इस देश में। और यूक्रेन जाके तो जो नौटंकी रिपब्लिक भारत के एंकरों ने करी थी, उसको कभी कोई टक्कर नहीं दे सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, सीधा युद्ध क्षेत्र यूक्रेन के माइकोलेव से। Once more! 832 एक्शन आओ। पास के इलाकों में विदेशी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारी सहयोगी मृदुल शर्मा कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक मौजूद है और ये भी कह रहा है कि वो विदेशी सैनिक जो है वो भाड़े के सैनिक हैं। रूस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि मारियोपोल समेत कई जगहों पर ये विदेशी सैनिक मौजूद हैं जिनको रूस की तरफ से। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा समेत 5 राज्यों के चुनाव भी हुए। उस वक्त भी जो एंटरटेनमेंट, जो कार्टून पंथी ये लोग कर रहे थे, वो तो देखने लायक थी। इसमें सबसे सर्वोपरि रहा था अर्नब का चेला। यही बात कर रहे थे। फेज वाइज देखिए, पहले फेज की बात बीजेपी 33 से 39, ये तो कमाल हो गया। ये बहुत बड़ी बात है राजीव, क्योंकि किसान का समाजवादी पार्टी स्वीप करेगी फेज वन। ये फेज वन ही मेरी हेडलाइन है। फेज टू देखिए, फेज टू इकलौता फेज 24 से 26 रुहेलखंड की बात। रुहेलखंड जहाँ पर कहा जा रहा था कि वोट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पार्टी के दोस्तों, अगर आप देखेंगे, एक सीट पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही, दूसरी सीट भी पक्का कांग्रेस पार्टी जीत रही है 403 में से। अब तीसरी सीट को जीतते कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही। मतलब 403 में से मेरी पुशअप जो है 100 मार सकता हूँ मैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से भारत की 150वें नंबर की मीडिया इसी बीच हिंदू मुसलमान तो लगातार कर रही थी। अल्लाह को मनाना, शोर क्यों मचाना? देश में लाउड अजान पर लॉकडाउन की मांग बढ़ गई है। इसका मकसद क्या है शोर मचाने का? मतलब मकसद क्या है? क्योंकि मेरे लिए शोर है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। देश में चुनाव हो रहे हो, महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा हो, भारत और चीन की टेंशन चल रही हो, हिंदू मुसलमान लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि असली पैसा टीआरपी तो उसी से आता है। इसीलिए सवाल पूछना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में क्या हिंदू विरोधी बातों की कोई प्रतियोगिता चल रही है, कि कंपटीशन चल रहा है? नहीं। और ये तब भी चलता रहा जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इस बात को गलत ठहरा दिया और ये कहा कि ये जो गोदी मीडिया है अब ये हदें पार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर बहस,
बेलगाम हो गई है। और ये हिंदू मुस्लिम करने में सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, इंडिया टीवी के पत्रकार, एबीपी के पत्रकार, सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया वेनम चोपड़ा। मतलब ही इज ऑन द टॉप। ये करेक्ट कर लीजिए, भारत में मुसलमान खतरे में या भारत मुसलमान से खतरे में? आप एजेंडा पंक्चर करिए ना। हिजाब का फटा पोस्टर स्कूल ऑफ थॉट है क्या? किताब है क्या? किताब तो एक ही है ना मेरे ख्याल से। भाई हिंदू मुसलमान नहीं है। अब शिक्षा के मंदिर को मजहबी कट्टरता का अखाड़ा बनाने की कोशिश क्या? ये जिद क्या है? ये इनके हिंदुओं को भगाने के हसीन सपने हैं। बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं भाई। नदीमुद्दीन जी नहीं है ना हिंदू मुसलमान की। चैनल की तरफ से ये कोशिश हुई कि बहुत तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो शायद शोएब जमाई गुस्सा हो जाएंगे और भाग जाएंगे। एजेंडा फेल हो गया ना, मजा आया। फेल। देखिए बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं भाई। इस बीच कुछ नेताओं ने अपने पाले भी बदले, जिसमें से सबसे आगे थे हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक समय पर मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी जी सबको पानी पी पी कर गरियाने वाले हार्दिक पटेल ने शातिर रुख अपनाया और भाजपा में चले गए और विधायक भी बन गए। बीजेपी समर्थकों ने आपको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। क्या आपने बीजेपी को, उनके नेताओं को इन आरोपों के लिए माफ कर दिया है? अब आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा और मुझे कोई कह भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता सिर्फ इतना बता दे कि टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरह से हमें कहते हैं। और ये पूरा हिंसा का जो लक्षण दिखाई देगा ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से मैं शामिल हुआ हूँ। हर दल बदल की घटना असाधारण नहीं होती। नरेंद्र मोदी खुल के करता हूँ, उसमें जरा सा छुपाता नहीं हूँ। दम लगाकर मोदी का विरोध करता हूँ, दादागिरी से करता हूँ। इसके बाद जब कुछ करने को न था, गुजरात चुनाव और उसके नतीजे थोड़े दूर थे, तब आया T20 वर्ल्ड कप। उसमें भी ये अपनी भद पिटवाने से बाज नहीं आए। आप देखने जा रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। कि विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए भाई, ये तो गॉड है यार। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर। मैं बोल रहा हूँ अपन कभी हारेंगे नहीं। 1100 नॉट आउट। एलियन पर भी चढ़ा क्रिकेट का बुखार। एलियन पहुंचा 7 समंदर पार। भारत पाकिस्तान मैच के हर मोमेंट पर थी एलियन की नजर। विराट कोहली के हर चौके छक्के पर एलियन ताली बजा रहा था। और T20 वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग के दौरान तो जी न्यूज को लाइव ही पकड़ लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बाद में बात करेंगे, या इस बारे में बात नहीं हो रही, आप बताइए। और इसी बीच राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई 7 सितंबर से। और उस यात्रा से जितनी दिक्कत बीजेपी को नहीं हुई, उससे कई ज्यादा दिक्कत गोदी मीडिया को हुई, उसमें भी मुख्यतः रिपब्लिक भारत को। और साथ ही साथ जहां जहां यात्रा के पैर पड़ रहे हैं, वहां एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। क्या विवाद के सहारे ही इस यात्रा को सुर्खियों में रखना है? और विवाद भी इसलिए क्योंकि निशाना नरेंद्र मोदी को बनाए रखना है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। और ये यात्रा वाली दिक्कत तो अभी भी चल रही है और अभी काफी टाइम तक चलेगी। लेकिन फिर आए गुजरात चुनाव और उसके नतीजे, और वो समय तो जैसे गोदी मीडिया के लिए गोल्डन पीरियड था। रेस देखिए आप लोग, रेस चल रही है, तुष्टीकरण की रेस। कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस? सवाल ये कि हिंदू विरोधी बात जवाब देगा गुजरात। ये बार बार एंटी हिंदू बात जवाब देगा गुजरात। गुजरात चुनाव में जीत का श्रेय मोदी जी को और हिमाचल और दिल्ली में हार का श्रेय नड्डा जी को। और फिर दोस्तों, साल खत्म होते होते इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप, रंग और कपड़े, हर चीज में धर्म ढूंढ लिया। यहाँ तक कि गुल्लू ने तो कि गर्मी का भी अब धर्म हो चुका है। ये गर्मी का धर्म कैसा होता है? अमीश भाई, जूता उतार के मेरे सर पर मार लो, पर ऐसे सवाल ना पूछो भाई। धर्म के आधार पे गर्मी कैसे कम और ज्यादा होती है?
इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से इन लोगों की, इस भड़काऊ और बिकाऊ मीडिया की इसी तरह से बैंड बजाते रहें, तो वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन से हमारे काम को सपोर्ट करें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो और आपके पास टाइम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें। और थोड़े हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो आपका क्या ही चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।